हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से बना होता है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पब्लिक का मतलब होता है पीपल और सिटीजन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इंग्लिश वर्ड एडमिनिस्टर से बना होता है, जो खुद ही दो शब्दों से बना है, एड और मिनिस्टर, जिसका मतलब होता है टू सर्व और मैनेज, मतलब कि चीजों को संभालना और उन्हें आगे पहुंचाना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, वेदर दे आर पब्लिक और प्राइवेट। हम अफेयर्स और सर्विसेज जो होती हैं उन सबको प्राइवेट प्रोवाइड करना, वो और उन सबको मैनेज करना, उस चीज को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं इसकी। नीग्रो के अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस। मतलब कि हमारा जो काम है उसको पूरा करना एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें हमें मैन और मटेरियल दोनों लगेंगे, उस चीज को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गुले क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि कुछ काम, जो चीजें हमें होती हैं वो हमें पूरी करवानी है डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं एज एग्जीक्यूशन, ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पब्लिक अफेयर्स। मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेनली काम क्या होता है, अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे पास तीन बॉडीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो होता है पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करना। वुड्रो विल्सन क्या बोलते हैं, वुड्रो विल्सन सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड and systematic application of law. Every particular application of law is an act of administration. मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है लॉ की, जिसमें हम एक पर्टिकुलर जो लॉ होता है उस एक्ट को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एल.डी. वाइट क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस having for the purpose of fulfillment or enforcement of public policy. अब हम इसका नेचर पढ़ लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर दो टाइप्स का होता है, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू। जो इंटीग्रल व्यू होता है वो हम क्या इनकम्पास्ड होता है, public administration encompasses all the activities which are undertaken to accomplish the given objective. मतलब कि सम टोटल ऑफ मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लरिकल और मैनुअल एक्टिविटीज। इंटीग्रल व्यू में क्या होता है कि हमारे पास हर तरह का जो काम होता है वो इसके अंदर आता है, और जो मैनेजरियल व्यू होता है उसमें सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज के, चीजों को मैनेज कैसे करना है वही आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंटीग्रल व्यू होता है ओवरऑल जो हमारा काम होता है, लेकिन मैनेजरियल व्यू हमें वो दिखाता है कि जिस जैसे हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और इंटीग्रल व्यू क्या बताता है, इंटीग्रल व्यू में आता है एडमिनिस्ट्रेशन कंस्टिट्यूट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पर्संस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब के टॉप टू बॉटम जितने भी लोग आते हैं उन सबकी एक्टिविटीज को ये इसमें होती हैं। लेकिन मैनेजरियल व्यू में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली टॉप पर्संस, मतलब कि जो टॉप लाइन में पर्संस होते हैं उनकी एक्टिविटीज को ही देखा जाता है। इंटीग्रल व्यू के थिंकर्स कौन से थे, एल.डी. वाइट एंड डिमॉक। और मैनेजरियल व्यू के थिंकर्स साइमन, लूथर गुलिक, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्कोप भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, पोस्ट स्कोप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। ये दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को के स्कोप को पढ़ने के। पोस्ट स्कोप व्यू क्या होता है, ये दिया था लूथर गुलिक और लैंडल ऑरविक ने। पोस्ट स्कोप का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। मतलब कि ये स्टेप्स होते हैं जो हमें इस व्यू में हम
कवर करते हैं पूरे पोस्ट क्रॉप व्यू में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या क्या। प्लानिंग में क्या होता है, वर्किंग आउट ऑन द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द थिंग्स टू बी डन। मतलब कि जो चीजें हमें अगर कोई काम करने तो उस चीज को हम प्लान कैसे करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में स्टैब्लिशिंग द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि फॉर्मल अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर होगा वो बनाएंगे ताकि जो हमने चीजें प्लान की है वो प्लान्ड वे में ही चले। स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल एंड देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, मतलब कि हमें जितने भी लोग लगेंगे क्या क्या काम करवाना है, कौन कौन इस चीज के लिए कौन कौन इस चीज को कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट हम करेंगे और उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे। डायरेक्टिंग मीन्स मेकिंग डिसीजंस एंड इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि जो रिक्रूटर्स आएंगे, जो हमारा स्टाफ होगा, पर्सनल होंगे, उनको उनको बताया जाएगा कि कैसे काम करना है, इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। और डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को डायरेक्ट कर रहे हो। डिसीजंस बनाने के बाद आप एक एक पर्सन को बताओगे कि आपको ये काम करना है, उसके बाद के हमारे जो व्यू चैनल है उसको कैसे हम लेके जाएंगे, कैसे हमारा प्लान एग्जीक्यूट होगा। कोऑर्डिनेटिंग मींस इंटरलेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस डिविजन्स, सेक्शंस एंड अदर पोस्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेटिंग मींस के जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उन सबका कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप भी अगर काम करते हैं तो उस चीज को हम परफेक्टली कैसे कर सकते हैं। रिपोर्टिंग, इन्फॉर्मिंग द एजेंसी टू whom the executive is responsible about what is going on, मतलब कि हमने अभी तक जो जो काम किया है उस चीज की रिपोर्ट देना। रिपोर्ट रिटन भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है, लेकिन ये चीज आप बताएंगे कि हमने अभी तक ये काम किया है, हम सक्सेस की तरफ कितना जा चुके हैं या हमारा अभी काम कितना पेंडिंग है। बजटिंग मीन्स फिक्स्ड प्लानिंग, कंट्रोल एंड अकाउंटिंग। बजटिंग इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमें एक प्लान को एग्जीक्यूट करने में कितना बजट लगा, कितनी मनी यूज हुआ। अगर हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन प्लान करना है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके। तो उसके लिए हमें पहले लिए करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है, कोई किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो काम कब होगा। इफ वी आर प्लानिंग एनी फंक्शन, तो वो कब होगा, कैसे होगा, वेन्यू क्या होगा, उसका बजट, उसके बाद कितना काम हो गया, कौन कौन लोग करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग टाइम, वो सब कुछ पोस्ट का व्यू ही हमें बताता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि पोस्ट क्रॉप व्यू की लिमिटेशंस क्या हैं। फेल्स टू गिव नॉलेज अबाउट वेरियस फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, मतलब कि जो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, वेरियस फील्ड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की, उनकी नॉलेज हमें पूरी नहीं मिल पाती है। टेक्स द कंसीडरेशंस ओनली, मतलब कि जो हम कंसीडर कर लेते हैं वही चीज लेते हैं। पोस्ट क्रॉप व्यू इज नॉट द फैक्चुअल, इट्स factual, not based on the situations, ठीक है। It's too limited in explaining the full scope of dynamic field. Public administration एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही डायनामिक फील्ड है, उसको एक्सप्लेन करने में पोस्ट क्रॉप कहीं ना कहीं फेल करता है, ये इसकी लिमिटेशन है। More technique oriented rather than subject oriented, मतलब कि जो पोस्ट क्रॉप व्यू है वो टेक्निक्स ओरिएंटेड नहीं है, इट्स मोर टेक्निक्स ओरिएंटेड, मतलब कि हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, हमें ये बताते हैं पोस्ट क्रॉप। बट सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका व्यू क्या है, वहां पर हम लैग कर जाते हैं पोस्ट क्रॉप व्यू में। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू इज
Opposite of post-crop view, it's subject-oriented rather than technique-oriented. Subject study not only the techniques but the concerns about the administration. मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कंसर्न करता है, इसके कंसर्न्स एडमिनिस्ट्रेशन की ये हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या ठीक रहेगा क्या नहीं. इट एम्फसाइजेस ऑन सब्जेक्ट मैटर. ये सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या काम करना है. इसका जो सिग्निफिकेंस है मींस इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट. ठीक है. पोस्ट क्रॉप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. अगर कहीं पोस्ट क्रॉप व्यू हम यूज कर रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर व्यू भी काम आएगा हमें. मींस दे आर इंटररिलेटेड. ओके. अब हम बात कर लेते हैं स्कोप की. स्कोप में क्या? ट्रेडिशनल एंड नैरो व्यू, ब्रॉडर एंड मॉडर्न व्यू. जो ट्रेडिशनल और नैरो व्यू होता है वो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली. हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की 3 ब्रांचेस हैं. आप पहले ही बताया था मैंने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो इसमें क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल और नैरो व्यू पॉइंट हमें क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है सिर्फ उसी तक रिस्ट्रिक्टेड है, वही एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. इसके सपोर्टर्स कौन है? साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड लूथर गिलिक. और मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड टू ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब कि जो न्यू और मॉडर्न व्यू पॉइंट है वो हमें बताता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो तीनों ब्रांचेस पर है. बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग. पॉलिसी मेकिंग किसका काम होता है? लेजिस्लेटिव का. लेजिस्लेशन. ठीक है. उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम होता है उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है जो हमने पॉलिसीज और एक्ट्स हमने बनाए थे वो इम्प्लीमेंट होने के बाद वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ही है. सो मॉडर्न व्यू पॉइंट सेज दैट कि हम तीनों ब्रांचेस को साथ में हैं. इट्स एक्सटेंडेड टू ऑल द 3 ब्रांचेस. इसके सपोर्टर्स कौन है? एल.डी. वाइट, वुडरो विल्सन, मार्शल डेमॉक एंड जॉन फिनर. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उसकी इंपॉर्टेंस. सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस जो वर्ड है वो इंटररिलेटेड है. ठीक है. अब अगर देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टडीड एज एन एक्टिविटी एंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑल्सो. तो हम एज एन एक्टिविटी के सिग्निफिकेंस पहले पढ़ लेते हैं. बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट. Public administration is the pillar and the backbone that supports people and the government. Public administration को हम basis of government इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो administration है उसकी 3 branches हैं और वही pillars हैं, वही backbone है जो people को और government को साथ में जोड़ के रखती है. अब अगर हम legislative की बात करें तो legislative में हमारे MPs आते हैं, हमारे MLAs आते हैं, elections भी आते हैं. हम elections होते हैं इंडिया में, वो पीपल वोट थ्रू ही होते हैं. तो मींस पीपल एंड द गवर्नमेंट आर इंटर रिलेटेड. सेकंड, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, कन्वर्टिंग वर्ड्स इनटू एक्शन. पॉलिसीज, लॉज एक्सेट्रा प्रिंटेड ऑन पेपर आर ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी ऑफ बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब कि जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, अगर हमें किसी चीज के लिए काम चाहिए, कोई एक्ट चाहिए, तो उसको हम वर्ड्स से एक्शन में लेके आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि अभी अगर हम किसी भी पॉलिसी को लेते हैं या किसी एक्ट को लेते हैं, एमजी नरेगा है. एमजी नरेगा के अंदर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है. इट्स पहले उसका एक्ट पास हुआ. ठीक है. तो ये वर्ड्स को एक्शन में करते हैं. पॉलिसीज और लॉज को प्रिंटेड ऑन द पेपर. मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हमें दिए गए हैं उनमें वो कैसे हमें यूज करने हैं, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे लिए जो पॉलिसीज बनती हैं हमें उन्हें कैसे अपने काम में लाना है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताता है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन सोसाइटी. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज एंड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. एज वी ऑल नो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री जिसमें हम
हम डेवलप कर रहे हैं और कहीं कहीं हमने बहुत हद तक डेवलप कर लिया है, इसमें हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देती है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। हम चेंजेस कर सकते हैं, हमारे जो पहले एक्ट्स बने हुए हैं, हमें जो पहले राइट्स दिए गए हैं, जो आर्टिकल्स के अंदर हमें राइट्स दिए गए हैं, उनको हम चेंज भी कर सकते हैं as per according to the needs, as per the situation, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबलाइजिंग force in the society, even though government changes but the administration remains the same। गवर्नमेंट हमारी हर 5 साल में चेंज होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो वही होता है, हमारे डिपार्टमेंट्स तो वही है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वहीं पर रहेगा, बस मिनिस्टर चेंज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, बट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसकी नींव है, वो वहीं पर रहती है। फिफ्थ पॉइंट इज role in policy making and policy formulation। Public administration helps government in policy making and policy formulation। ठीक है, जो पॉलिसी बनाते हैं और उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स का हाथ होता है, जैसे कि उसके ड्राफ्ट बनाना, ठीक है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, डाटा को सप्लाई करना, ओपिनियंस देना, ये सब काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं। तो यही है कि हम पॉलिसी मेकिंग में हमारा बहुत बड़ा रोल होता है और उसकी फॉर्मुलेशन में भी, अकॉर्डिंग जो पहले डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, क्या हमें चेंजेस करने चाहिए, कितने करने चाहिए, हमें क्या बढ़ाना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, वो सब हमें पिछले डाटा से मिलता है। तो इस चीज को हम, इसके ड्राफ्ट्स बनते हैं, जो एक पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर हम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जो जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे ओपिनियन लेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या पॉलिसीज लानी चाहिए कि हम डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड की तरफ जा सकें, जो हमारा जीडीपी है वो इंक्रीज करे, ठीक है। Next point is it helps to keep the law and order। Public administration keeps internal security through police to prevent crime and to maintain peace and harmony। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करता है, उसकी हेल्प भी करता है कि हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज an instrument for providing services to the people। Mainly public administration is mainly concerned with the performance of various activities performed by the government in public interest। मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंसर्न रहता है कि हम क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मींस पब्लिक के लिए हम क्या बेहतरीन कर रहे हैं, हम उनकी जो फुलफिलमेंट्स हैं वो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। Eighth is overseeing the financial administration। Important role in revenue and expenditure planning, monitors budget, collecting revenue, collecting data for budget। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, जिसमें हम बजट को मॉनिटर करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं बजट के लिए। मतलब कि जो प्रीवियस हमारा बजट था उसके अकॉर्डिंगली, और जो हमारा न्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो भी हम रकम देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे अपना बजट प्रिपेयर करना है, उस चीज़ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग एमरजेंसी केसेस एंड क्राइसिस। क्रिएट अवेयरनेस and inform the public whenever there is an ongoing crisis and suggest precautions। मतलब कि अगर अभी हम कोविड-19 का एग्जांपल लेते हैं, तो कोविड-19 के टाइम पर लॉकडाउन था, उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसी एक चीज़ थी जो काम कर रही थी। उसने हमें अवेयर किया कि हमें मास्क लगाने चाहिए, मेंटेन द डिस्टेंस और सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और बाकी प्रिकॉशंस जो भी थी। अगर हमें थोड़ा सा भी कोल्ड एंड कफ लगता है, वी शुड टेक टेस्ट, हमें टेस्ट करवाना चाहिए, कहीं वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो ये एमरजेंसी केसेस और क्राइसिस में रोल प्ले करता है। और 10th इज टेक्निकल कैरेक्टर।
With the growth of IT in public administration, the nature of administration has become technical as well. Digital platforms for services. Digital platforms as such कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं. कोविड-19 के दौरान सभी स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो गए थे, क्लासेस ऑनलाइन लगती थी और हम यूट्यूब को भी एज एन एग्जांपल ले सकते हैं. हमारी मोस्टली क्लासेस अगर हम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या हम अपनी स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं तो उसका भी हमें मटेरियल ऑनलाइन मिल जाता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन आईटी में भी काम कर रहा है, उसमें भी ग्रोथ हो रही है. अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. नो अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो पहले पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट था, बट वुड्रो विल्सन ने क्या किया, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग किया. बिकॉज पॉलिटिकल साइंस टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स ओनली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का पार्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिफरेंट फील्ड. सो एज अ सब्जेक्ट हम इसके एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के जो चैलेंजेस हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस. जो चैलेंजेस आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उसके लिए सॉल्यूशंस और सजेशंस प्रोवाइड करते हैं. इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी वर्किंग को हम समझते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है. एंड द लास्ट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस अप्रोचेज एंड थ्योरीज रिलेटिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हमें अलग अलग अप्रोच, अलग अलग थ्योरीज के बारे में पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी थ्योरीज हैं, कौन से अप्रोचेज हैं. उस चीज़ को समझने में भी हमें हेल्प होता है एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, तो अभी आप आगे और पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो अ वास्ट फील्ड जिसमें अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट जिसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं अलग अलग थिंकर्स की. पब्लिक पॉलिसी, उसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, और फॉर्मुलेशन और मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं. हम उस चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.